हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम 91 चैनल पे। देखिए, अब आज से हम लोग जो है यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कितने? 1000 क्वेश्चंस। ठीक है, ये 1000 क्वेश्चंस की जो है सीरीज है। अब हम लोग इसमें 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, ये याद रखिए कि ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है जिसको हम लोग 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस पूछ रहा है। इनपुट डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर को क्या करना है वो बताते हैं और उसको करने के लिए वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, कुछ भी प्रिंट इंटर करना है, कुछ भी हम लोगों को उसमें कीवर्ड्स देने हैं तो वो हम लोग की के ज़रिए से दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? कीबोर्ड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? देखो, कंप्यूटर के प्रोसेसर की बात कर रहा है तो देखो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, ठीक है, देखो डुअल कोर हमारा प्रोसेसर होता है, i7 प्रोसेसर है, सेली सेल इरॉन ये भी प्रोसेसर। एंड्रॉयड हमारा प्रोसेसर नहीं होता है, एंड्रॉयड हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ओएस है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में किसका है? मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जानी जाती है। जब भी कभी स्क्रीन पर जो उनके पिक्सल्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है, याद रखिएगा, वो रिजोल्यूशन बताते हैं। जैसे इस पे जो है इसके कितने रिजोल्यूशन, जैसे 1080, जैसे आप यहाँ पे यूट्यूब पे जब वीडियो देखेंगे तो आपको क्या होता है, यहाँ पे जब वीडियो देखते हैं तो आपको 1080p, 720p, 240, 480, ठीक, 144 ऐसे करके आपको दिखाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ये हमारे रिजोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपको कुछ इसमें बहुत से इजी क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा से टिपिकल लेवल भी मिलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि पेपर ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी मॉडरेट तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो ये मत सोचिएगा कि अभी स्टार्टिंग में जो है आपको थोड़ा सा ईजी मिल गया तो आप जो है पूरा वीडियो मत देखिए, आप उसको छोड़ के भाग जाइए। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इसमें देखिए किसी का नुकसान नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपको पूरे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे और जब आने वाले जो पेपर है उसमें आप नुकसान में पहुंच जाएंगे। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या होता है? देखो, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है यही हमारे मिल के फाइल बनाती है। क्या बनाती है? ये फाइल बनाती है। देखिए, अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं ये लगभग हमारे किसी न किसी सेट पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो 4 हो गया, 5 में। फिर 5 में है, निम्न में कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब बात आती है तो याद रखिएगा कि हमको ये देखना पड़ता है कि कौन सी लैंग्वेज कब बनी थी और किस उसका जो मेन रीज़न था बनाने का वो क्या था। तो देखो यहाँ पे ये जो है जावा, ये मोबाइल में हाई लेवल लैंग्वेज होती है। फॉक्स प्रो ये भी हमारी हाई लेवल, पर्ल ये भी हमारी मशीनी लैंग्वेज को ही कह सकते हैं कि ये मशीन। देखो ओरेकल जो होती है ये हमारी बिजनेस लैंग्वेज होती है। कैसी होती है? ये हमारी बिजनेस लैंग्वेज होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये मशीनी लैंग्वेज नहीं, ये बिजनेस लैंग्वेज है। देखें, अच्छा थोड़ा सा जूम हो जाएगा क्या यहाँ पे? चाहिए, इसका लास्ट जूम है, अब इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा ये। चलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ईथरनेट संबंधित है। ईथरनेट किससे संबंधित है? देखिए, ईथरनेट संबंधित जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क से होता है। किससे? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, इसमें 3 तरीके के नेटवर्क हमको पता है, एक तो लोकल एरिया नेटवर्क, एक वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये 3 हमको पता है। और जिसमें ईथरनेट की बात करेगा तो वो लोकल एरिया नेटवर्क का होता है। ठीक, जब इंटरनेट की बात आती है तो वाइड एरिया के नेटवर्क में पहुंच जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर रहा है। देखो, जैसे क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स भी हमारा, सफारी भी। ये गूगल प्लस क्या है? गूगल प्लस हमारा जो है गूगल का एक सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन 8, निम्न में कौन डेटाबेस से संबंधित है? अब यहाँ पे देखो डेटाबेस की बात कर रहा है, ठीक। तो देखो एक्सेल हमारा जो है, ये जो भी हमारी जो कह सकते हैं अकाउंट्स के काम जितने भी होते हैं उनमें ये एक्सेल करने में जो बहुत आगे होता है। वर्ड हमारा टाइपिंग के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें हम लोग फाइल्स बना सकते हैं, ठीक है। एक्सेस देखो ये हमारा डेटाबेस होता है। यहाँ पे हम लोग जो डेटा कलेक्ट मतलब डेटा के बारे में डेटा बनाने के लिए काम में यूज में सबसे ज़्यादा लिया जाता है तो वो MS एक्सेस का ही किया जाता है। नोटपैड ये सिर्फ टाइपिंग के यूज में होता है। तो देखो MS एक्सेस जो है हमारा डेटा के लिए, देखिए इसके लिए इसका आंसर C भी दे रखा है। कौन सा डेटाबेस से संबंधित हो? एक्सेस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। वेबसाइट नाम में HTTP क्या होता है? देखो जो HTTP होता है, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे आपको इसका आंसर नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपको याद होना चाहिए कि जो HTTP होता है वो क्या होता है। ये P से तो प्रोटोकॉल हो जाता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है? STTP। तो देखो जैसे ही P से हमें पता चला क्या होता है, P से प्रोटोकॉल होता है, तो देखिए इसमें आपको P से प्रोटोकॉल मिल गया। दूसरा, अब STTP ये हमारा हाइपरलिंक को बताता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और ये जो है जो मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, तो इसलिए ये क्या करता है हमारे मतलब एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि वेबसाइट पे हम लोग जब क्लिक करते हैं तो हम तो देखते तो एक ही जगह पे, लेकिन वो हमें पहुंचाता है कहाँ पे? दूसरी जगह पे। कैसे? वो हाइपर उस पर लिंक पे क्लिक करके हमको उसके अंदर ले जाता है। तो ये क्या होता है? ये एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर भी दिखाई दे रहा है। इसका आंसर क्या दिखाई दे रहा है आपको? आंसर C दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? अब सोशल मीडिया की बात कर रहा है तो देखो सोशल मीडिया, फेसबुक सोशल मीडिया है। गूगल प्लस हमारा सोशल मीडिया है। इस पे हम लोग अपनी फ़ोटोज़ और अपने थिंक जो है शेयर कर सकते हैं। ऑर्कुट हमारा सोशल मीडिया है। ये ऑर्कुट तो बहुत पहले चलता था, अब तो फेसबुक जब से आया तब से ऑर्कुट बंद ही हो गया। फिर उसके बाद जीमेल हमारा क्या है? जीमेल हमारा जो है ये एक तरीके का मेलिंग सर्विस है। क्या है? ये एक तरीके का मेलिंग सर्विस है। तो यही सबसे अलग हो जाएगा। चलिए 10 के बाद 11 देखते हैं। अब प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? देखो जो प्रोसेसर होता है वो हमारा 3 चीज़ों पे चलता है, एक तो कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और ALU। तो देखो ये किस में दिखाई देगा? ये हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर C में। देखो ये पूरी तरीके से गणना करने के लिए होता है, ये कंट्रोल करने के लिए होता है और ये मेमोरी को जो भी करना होता है कम ज़्यादा या उसको जो भी है उसके लिए होता है। रजिस्टर जो होता है एक तरीके की मेमोरी होती है जो सबसे फास्ट होती है कंप्यूटर में, ठीक है। सबसे पहले इनपुट यहीं पे आता है, ठीक है। किसी भी तरीके का इनपुट यहीं पे आता है, यही प्रोसेस करके तुरंत उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। चलिए फिर निम्न में किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम से निम्न में किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। देखो यूनिक्स हमारा खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, फेडोरा ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं हो सकता क्योंकि ये खुद तीनों है ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आता है ओरेकल। ओरेकल हमारी क्या है? ये है लैंग्वेज, और लैंग्वेज क्या करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाके उसको बताती है क्या करना है। तो इसलिए इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भाग हो जाएगा वो कौन सी हो जाएगी? ओरेकल। देखिए इसका D ऑप्शन भी दे रखा है इन्होंने भी। ओरेकल क्या है? हमारी बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फिर निम्न में कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? देखो अब यहाँ पे सर्च इंजन की बात कर रहा है। ओपेरा हमारा ब्राउज़र है, बिंग सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है। तो ओपेरा क्या हो जाएगा? उसने सर्च इंजन नहीं है पूछा है, तो ओपेरा हमारा क्या हो जाएगा? ब्राउज़र हो जाएगा, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। चलिए 14, निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो देखो
देखो, जब फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जब प्रिंट प्राप्त किया जाता है वो हमारा लेजर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर काम क्या करता है, जैसे ये हमारा प्रिंटर है, इस पे हमने ये डॉक्यूमेंट रखा और जब फोटोकॉपी निकलती है तो आपने देखा होगा वो एक बार में ऐसे करके इधर से स्टाक से एकदम खिंच के आ जाती है। ऐसा तो नहीं होता प्रिंटर खिंच 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 करके तो बाहर नहीं आती ना। तो देखिए लेजर प्रिंटर क्या करता है, एक बार में पूरा लेजर लेके जाता है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, क्या करता है पूरे उसको कागज़ को स्कैन करता है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और देन उसके बाद में क्या करता है पूरा का पूरा वैसे के वैसा ही हमारे कागज़ पे छाप देता है। ये होता है लेजर प्रिंटर का काम। चलिए फिर देखिए थर्मल प्रिंटर। अब ये थर्मल प्रिंटर हमसे पूछ रहा है, तो वो थर्मल प्रिंटर में उपयोग किया जाता है, तो देखो रिबन नहीं किया जाता है, इंक और स्याही, तो देखिए लगभग इंक और स्याही तो खैर सब में किया जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं हम लोग कह सकते हैं कि ये में उपयोग होता है किसमें, थर्मल प्रिंटर में। पाउडर हमारा जो है लेजर में यूज होता है, इंक और उसमें ड्रम वाले प्रिंट में भी होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब ये तीन नहीं है तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे नीचे इसके आंसर लिखने का मतलब यही था कि अगर इसके आंसर अगर हम लोग पीछे लिख के देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि जो पीछे आंसर लिखेंगे तो फिर उसके लिए पीछे आपको पलटना पड़ेगा। और क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं, आप इनको जितने बार और जितनी ज़्यादा पढ़ लेंगे तो उतना आपका ही फ़ायदा है। देखिए मैं तो बस यही कहूँगा कि आप लोगों को अगर लगे कि वीडियो थोड़ा स्लो है तो आप लोग उसको थोड़ा सा फास्ट करके देख लीजिए। क्यों? क्योंकि फास्ट करके देखने से क्या होगा, पूरा वीडियो आप लोग चला के लेके जाएंगे और पूरा वीडियो आप लोग देख लेंगे। उससे क्या होगा, ये आपको पूरा जो भी मैं बीच में बोल रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे किसी क्वेश्चन के बारे में समझाया मैंने तो वो भी आप लोग वहाँ पे सुन सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन को जब क्या होता है कि अगर हम लोग इसको जैसे अब 1000 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन वीडियो देखना है, जैसे मान लीजिए 50 मिनट का वीडियो, जैसे ये वीडियो तो 200 क्वेश्चन है इसमें लगभग, तो देखिए ये तो वीडियो बड़ा होना है 100%, क्योंकि जब हम लोग 50 क्वेश्चन करते हैं तो लगभग 50 मिनट का हो जाता है, और इसमें 200 क्वेश्चन है तो मान के चलिए कम से कम इतना मिनट तो लगेगा ही। ठीक, याद रखिएगा। और जब जिसको भी, बहुत से लोग होंगे जिनको बोरियत लगेगी, लेकिन एक बात बता दें, अगर आपको यहाँ पे 90 मिनट में बोरियत लग रही है तो फिर आपको वहाँ पे 180 मिनट देने हैं। क्वेश्चन जब पेपर में आपको मिलेगा तो वहाँ पे 180 मिनट होंगे, फिर आप वहाँ पे बोरियत ये जो है अपनी दिखाइएगा, तो वहाँ से आपको जो है दिक्कत और भी महसूस होगी। जब आप वहाँ पर बोरियत दिखाएँगे तो फिर रिजल्ट भी बोरियत वाले आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग जितना एक्टिव हो जाएंगे उतना ही फ़ायदा रहेगा। देखिए लड़कियाँ आगे क्यों हो रही हैं, लड़कियाँ एक्टिव रहती हैं। लड़कियां क्या करती हैं, वो वीडियो देखने आती हैं तो वो पूरा वीडियो देखती हैं, वो कहीं पे भी स्किप फास्ट करके देख लेती हैं, वो 2x पे देख लेती हैं या 1.5x पे देख लेती हैं। उससे क्या होता है कि उनको जो बीच में एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है, वो भी समझ लेती हैं। और क्या होगा, जब ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज जो आ रही है इसमें देखना सबसे ज़्यादा जो अव्वल रहेंगी वो लड़कियाँ रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो पूरा वीडियो देखती हैं। लड़कों का क्या है, उन्होंने थोड़ी देर देखा, अरे ये तो मुझे क्वेश्चन आते हैं, ये तो बहुत सरल हैं, ये तो पढ़ाए जा रहे हैं, ये तो मुझे पहले से ही आते हैं। फिर वो क्या करेंगे, आगे की सीरीज के जो भी पार्ट आएंगे एक भी पार्ट पे ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। देखिए उससे किसी का नुकसान नहीं होना है, उससे आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि क्या है, कोई भी सीरीज स्टार्ट होती है तो डायरेक्टली आपको क्या है, बिल्कुल हार्ड लेवल नहीं आ जाएगा, आपको इजी टू मॉडरेट जाएगा, मॉडरेट टू हार्ड जाएगा। अभी आपको इसी पेपर, इसी सीरीज में अभी बीच में जब आप पहुंचेंगे तो लगेगा यार यहाँ पे तो क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो गए, फिर जब और आगे पहुंचेंगे तो वो और हार्ड हो जाएंगे। तो अभी क्या है कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन सरल आएंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड आएंगे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट आएंगे। तो स्टार्टिंग में थोड़े से सरल रहेंगे, तो अगर आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप इनको रिवीजन कर लेंगे तो आपका दिमाग जो है ये इनको बिल्कुल याद कर लेगा। फिर जब मॉडरेट वाले आएंगे तो आप उनको भी देखिए, सारी चीज़ देखिए, आपको नुकसान तो है नहीं कुछ। अगर आपको डबल टाइम मिल रहा है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। चलिए देखते हैं, किस डिवाइस में डेटा का स्टोर करने के बाद उसे परिवर्तन नहीं कर सकते। देखो जब हम लोग परिवर्तन करने की बात आती है, देखो हमारा जब जो आज के टाइम में जितनी भी जो डेटा डिवाइसेस आ रही हैं, ठीक है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, सीडी, खैर अब तो सीडी तो बहुत कम यूज की जाती है, डेटा क्या नाम, पीडी हो गई हमारी, हार्ड डिस्क हो गई, और जो इस तरीके की जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं इनमें क्या करते हैं, डेटा डालिए हटा लीजिए, डेटा डालिए हटा लीजिए, ठीक है। लेकिन जो टेप वाली होती थी, जैसे कि आपने याद होगा, जो पुराने टाइम में जो आपकी कार वगैरह होते हैं तो उसमें एक साउंड सिस्टम लग के आता था, तो उसमें टेप लगाते थे हम लोग, एक कैसेट लगाते थे जो गाने बजाती थी, उसमें जो है टेप घूमता था। तो ये वही है, उसमें एक बार गाना आपने डाल दिया तो उसको कभी चेंज नहीं कर सकते, वो पूरा टेप ही चेंज कराना पड़ता है। तो इसलिए टेप वाले जितने भी ये होती हैं डिवाइसेस, इसमें हम लोग एक बार डेटा डालने के बाद उसे दोबारा कभी नहीं कर सकते। ठीक, अब देखिए
यहाँ पे पूछा गया 1 टेराबाइट मेमोरी यानी कि 1 टीबी। यहाँ पे टीबी की बात हो रहा है, 1 टीबी की बात कि 1 टीबी में कितने होते हैं। ठीक, देखो पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि 1 एमबी में कितने होते हैं, कितने होते हैं 1024 केबी होते हैं। ऐसे ही फिर जीबी में कितना होता है 124 एमबी होता है, मतलब 1024 जो है 1 जीबी में एमबी होता है। फिर जीबी के बाद आता है हमारा टीबी, तो टीबी में हमारा क्या होता है एमबी होता है, वो जीबी होता है। तो याद रखिएगा पहले केबी आता है, ठीक, फिर उसके बाद एमबी आता है, फिर जीबी आता है और फिर उसके बाद हम लोग टीबी पे पहुँचेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका देखिए सही ऑप्शन सी यहाँ भी दे रखा है। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 स्टेप थे, देखिए चारों स्टेप में हम लोग टीबी पे पहुँच जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18, एमएस सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अभी जब हम लोगों ने कल या परसों वाला जो सेट पेपर किया हुआ था एमएस ऑफिस वाला, जिसमें 60 या 70 क्वेश्चन थे, ये उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बस वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको इजी भी मिलेंगे, कुछ मॉडरेट भी मिलेंगे, कुछ पढ़े हुए होंगे, कुछ बिना पढ़े हुए होंगे। तो यहाँ से छोड़ के भाग के जाने का कोई मतलब नहीं है। आप वीडियो देखिए, आपको बहुत सी चीज़ें नई मिलेंगी इसमें। तो देखिए उसमें कितने होते हैं, ये होते हैं 2। कल जब पेपर में आया था तो वहाँ पे शायद ऐसे ऐसे करके नंबर्स लिखे हुए थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक उपभोक्ता में बांटा जाता है। ये किस में किया जाता है, ये देखिए ये होता है FDMA होता है। क्या होता है FDMA, ये उसमें FDMA में जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को जो है छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक, चलिए सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया में बूट सेक्टर को प्रभावित करता था, जिसे MS डॉस फाइट सिस्टम के फॉर्मेट किया गया था। देखो जब ये जो जिस वायरस की बात कर रहे हैं ये सिर्फ डॉस से ही फॉर्मेट हो रहा था। तो ये कौन सा था, ये ब्रेन नाम का एक एंटीवायरस था जो कि कंप्यूटर में जाने के बाद पूरे सिस्टम को गड़बड़ कर देता था, जो कि फिर डॉस से ही उसको कर सकते थे हम लोग। चलिए फिर गणितीय प्रस्तुतिकरण की से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है। देखो गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न, अब ध्वनि की बात हो रहा है तो सिंपल सी बात साउंड तो होगा ही होगा। अगर ध्वनि आया तो साउंड होगा। क्या इसमें देखिए सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में क्या कहीं पे भी देखिए स्पीकर है, स्पीकर और साउंड में दोनों में बहुत अंतर होता है। स्पीकर हमारे साउंड को आउटपुट देता है, स्पीकर से क्या आता है साउंड आता है। ठीक है, वॉइस आती है, आवाज़ आती है, इसी को हम लोग साउंड बोलते हैं। तो देखो साउंड सिंथेसाइजर्स जो होते हैं ये ध्वनि प्रस्तुतिकरण के उत्पन्न करने के वाला हार्डवेयर होता है। चलिए इसमें बहुत से लोग स्पीकर्स में जाएंगे, याद रखिएगा स्पीकर जो होता है वो हमारा उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है। तो यहाँ पे साउंड सिंथेसाइजर्स हो जाएंगे। आपने देखे होंगे जब भी कभी आप डीजे वाले के पास जाते हैं वो कहता है साउंड उठा के रखो, क्या कहता है साउंड, ना कि स्पीकर। ठीक है तो साउंड की याद रखिएगा, साउंड जब वॉइस ध्वनि की बात होगी तो साउंड रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड XD का क्या तात्पर्य है। तो XD का मतलब होता है एक्सट्रीम डिजिटल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिजिटल, एक्सट्रीम डिजिटल याद रखिएगा। देखिए ये किस में है, ये सेकंड ऑप्शन में। जैसे आज के टाइम में एयरटेल एक्सट्रीम चल रहा, तो देखिए एयरटेल एक्सट्रीम में भी यही इस तरीके से ही एक्सट्रीम लिखा जाता है। ठीक, ये इस तरीके से ही एक्सट्रीम लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। फिर एनिमेशन क्या है, एनिमेशन जो होता है देखिए जो एनिमेशन होते हैं वो हमारे नॉर्मल फ़ोटो को एक तरीके से उसमें गति दे देते हैं, या कह सकते हैं कि उनको चलायमान बना देते हैं, या उनमें एक तरीके की वो स्थिर नहीं रह जाते हैं। तो जो एनिमेशन होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी फ़ोटो होती है उसको चलायमान बना देते हैं, उसमें कोई ना कोई एक पार्ट उसका चलने लगता है। देखिए चित्र बनाना नहीं, स्थिर चित्रों को गति देना, हाँ ये बिल्कुल सही है। कभी भी आप देखिएगा तो जब आप उनको JPG से आप उनको GIF फाइल में कन्वर्ट करेंगे तो GIF फाइल में कन्वर्ट करते ही वो एनिमेशन में हो जाती हैं। देखिए वो GIF फाइल अलग चीज़ हो जाती है खैर, लेकिन जो एनिमेशन होते हैं, जैसे एनिमेशन आपने देखे होंगे जैसे बच्चों के कार्टून, क्या वो ओरिजिनल में होते हैं, नहीं होते ना, तो वो उसी तरीके की फाइल को हम लोग एनिमेशन फाइल कहते हैं। एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डेटा रहता है,
ठीक है। जब देखिए स्थायी डेटा अपेक्षिक रूप से बात कर रहा है ये यहाँ पे अपेक्षिक रूप से, तो ये सिक्वेंशियल जो है फाइल हो जाती हैं। किस कौन सी फाइल? ये ऑप्शन नंबर डी, सिक्वेंशियल फाइल होती हैं। फिर यूएसए की संस्था एमआईटी ने 2016 में प्रिंट की नई टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे देखो, जब 2016 में जो यूएसए की एमआईटी जो है, उसने जो है जिस टेक्नोलॉजी को विकसित किया था वो 4D टेक्नोलॉजी थी। क्या थी? 4D। ठीक है। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए 4D इसमें मिल रहा है, तो 4D प्रिंटिंग, इसका सही आंसर 4D प्रिंटिंग हो जाएगा। चलिए पेज नंबर 4 पे चलते हैं। फिर देखिए इंटरनेट में आईपी क्या होता है? हमने क्या बताया था कि जब भी लास्ट में पी आए तो उसमें 100 में 99 बार ऐसा होता है कि आपको प्रोटोकॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? ठीक। अब देखिए यहाँ पे लास्ट ही देखते हैं। पॉइंट है, काट दीजिए। प्रोवाइडर है, काट दीजिए। प्रोड्यूसर है, काट दीजिए। प्रोटोकॉल है, सही कर लीजिए। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु चिन्ह का उपयोग किया जाता है। देखो जब एक्सेल की बात आएगी, एक्सेल में कोई भी फार्मूला बिना इक्वल से ही स्टार्ट होता है, सारे इक्वल से ही स्टार्ट होते हैं, बिना इक्वल के कोई फार्मूला नहीं बनेगा। तो उसने कहा किस चिन्ह से उपयोग से स्टार्ट होते हैं, तो किससे स्टार्ट हो जाएंगे? ये हमारे डी वाले से स्टार्ट हो जाएंगे। फिर है वेबसाइट निर्माण हुए तो फ्री ओपन सॉफ्टवेयर कौन सा है? देखो जब हमारे वेबसाइट निर्माण हुए तो अब हमें बहुत से फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, जिसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ये कौन सा है? पीएचपी एक सॉफ्टवेयर आता है जो आपको कई वेबसाइट पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई पर्टिकुलर एक वेबसाइट है, नहीं ऐसा नहीं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि वो आपको कहीं भी मिल सकते हैं। जैसे कहीं भी क्या, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कहीं भी रास्ते में मिल जाएंगे, उसके लिए भी पर्टिकुलर हमें किसी न किसी वेबसाइट पे तो जाना ही पड़ेगा, तभी तो वो मिलेंगे। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, एक पीओएस मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? देखो जब पीओएस मशीन होती है, ठीक है, ये क्या होती है? ये देखो ये पीओएस मशीन ये हमें कैश लेन देन के लिए होती है, ये सेल के लिए होती है, पॉइंट सेल के लिए होती है और डिजिटल भुगतान के लिए। मेन चीज़ होती है ये डिजिटल भुगतान, याद रखिएगा। और ये कैशलेस लेन देन के लिए होती है, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए होती है। ठीक है, तो इसी को डिजिटल लेन देन भी कहते हैं हम लोग। और पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? जिसको पीओएस कहते हैं, ये पीओएस की फुल फॉर्म ही लिखी है, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल का मतलब ही यही होता है कि जब हम लोगों ने ख़रीदा और उसको हम लोग कैश में ना देके उसको किसी भी तरीके से ट्रांजेक्शन दूसरे तरीके से करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए 29 के बाद 30 देखते हैं। फिर लिखा है ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। जो ब्राउजिंग वेबसाइट है उसके लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा वेबसाइट होता है? अभी मैंने पीछे बताया था कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पी से लास्ट में प्रोटोकॉल आया ना। देखो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ब्राउजिंग वेबसाइट है। वेबसाइट में क्या होता है, एक जगह से हम दूसरी जगह पे पहुंचते हैं, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? HTTP। देखिए यहाँ पे ये एफ टी पी जो है ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ठीक है, आप ये मत कर दीजिएगा कि आपको उसने कह दिया कि तो आप फाइल ट्रांसफ़र पे पहुंच जाइए। निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? अब देखो फ्री ऑपरेटिंग की बात कर रहा है, फ्री वो भी कौन सा? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है? ये ज़्यादातर हमको फ्री नहीं मिलते हैं। जैसे कोई भी आप विंडो ले लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री नहीं मिलती है। देखो फ्री के लिए वो उनका एक नया एक वर्जन आता है, वो आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट से ही मिल जाता है। लेकिन उसमें बहुत से फीचर्स ओपन नहीं होते हैं, तो जो हम लोग हैं नॉर्मल यूज के लिए तो वो तो ठीक है, लेकिन उसको फ्री तब भी हम लोग उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते हैं। देखो ओपन सोर्स जो ओएस मिलता है वो सिर्फ एक है और वो है उबंटू। ठीक, ठीक है, याद रखिएगा। फिर यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो इसने कहा एंटीवायरस नहीं है, तो देखो क्विक हिल एंटीवायरस, कैस्परस का एंटीवायरस, और नॉर्टन ये भी हमारा एंटीवायरस, पाइथन ये हमारी एक लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, साइबर राइट वायरस है। ये जो साइबर राइट वायरस है ये हमारे विंडो को प्रभावित करता है। ये जो साइबर राइट है ये हमारी विंडो जो है उसको प्रभावित कर देता है, और जब विंडो को प्रभावित कर रहा है तो ये विंडो वायरस हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 34, निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में
लाया जाता है। ठीक, देखो जब हमारे किसी भी उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करने की बात आएगी, देखो एम एस डॉस में ही सारे के जितने भी ये हमारी जो कोड लिखे जाते हैं वो एम एस डॉस में ही लिखे जाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसी से बनाए जाते हैं, डॉस से ही। यूनिक्स भी हमारा जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने खुद में ही है कि ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये सभी क्या हैं, तो इसीलिए सभी हो जाएगा। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। जेपीजी का प्रयोग किस फाइल फॉर्मेट के स्वरूप के लिए होता है? देखो जेपीजी जो होता है ये हमारा ये फ़ोटो का जो होता है ये फॉर्मेट होता है, किसका होता है? फ़ोटो का। तो देखो श्रव्य यानी कि सुनने वाली यानी कि साउंड की, तो उसके लिए नहीं होता है। चलचित्र, अभी मैंने पीछे बात की थी, चलचित्र मतलब जो चलने वाली, जिसको हम लोग वीडियो कहते हैं, वीडियो, ठीक है। फिर स्थिर चित्र मतलब फ़ोटो, ठीक। तो जेपीजी किसका फॉर्मेट होता है? ये स्थिर चित्र का। निम्न में कौन सा आधुनिक कुंजी पटल आउट है? देखो कुंजी पटल की बात चल रही है, तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछा जा रहा है कुंजी पटल का मतलब जो हमारा कीबोर्ड आता है वो आज के टाइम में किस तरीके का आता है? यही तो आता है KWERTY। ये हमारा ये क्या लिखा होता है? ये लिखा होता है जो हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ सबसे अपर रो होती है, जो अपर रो होती है नंबर कीज के नीचे, उसके ये होता है क्वार्टी, ठीक है। फिर उसके बाद इसके वाई के बाद क्या बना होता है? UIOP, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, याद रखिएगा कि इधर से ये जो है 5 इधर से एक बार में काउंट किए जाते हैं, फिर ये 5 ऐसे करके इधर से ऐसे करके काउंट होते हैं, तो ये ऊपर की रो होती है, ठीक है, अपर रो बोलते हैं जिसको। तो ये क्वार्टी में होता है। देखिए यहाँ पे KWERTY है, क्वार्टी का मतलब सिर्फ क्वार्टी मत ले लीजिएगा, देखिए क्वार्टी, ये भी क्वार्टी ही पढ़ा जाएगा। फिर क्वार्टी QWERTY, तो ये ले लीजिएगा। देखिए नीचे क्लियरिटी दे रखा है, क्लियरिटी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वार्टी। क्वार्टी कीबोर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है? यानी कि कंप्यूटर अटैक मतलब वायरस की बात कर रहा है, कौन सा नहीं है? देखो फिशिंग, फिशिंग का मतलब होता है कि ऑनलाइन तरीके से ठगी करना। फिर स्निफिंग, ये भी एक तरीके का वही होता है। स्पूफिंग, देखो स्पूफिंग का मतलब होता है, ये देखो ठगिंग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीके का ये कह सकते हैं कि अटैक का ही होता है। आपके मतलब कोई भी चीज़ जो आपकी ओरिजिनल है उसको उसको एक तरीके से उसी चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं, वही डायलॉग वही सारी चीज़ें, बस दूसरे उसको फ़नी वे में या ये कह सकते हैं कि आपको रोस्टिंग वे में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको स्पूफिंग बोलते हैं। और स्टाइलिंग ये हमारा कि ये किसी भी तरीके से कंप्यूटर अटैक नहीं होता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 38, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्य कौन सा नाम उपयोग किया जाता है? चलिए देखते हैं मैलिशियस के लिए सामान्य नाम कौन सा उपयोग किया जाता है। ठीक, देखो जो मैलिशियस ये एक तरीके का वायरस होता है, वे वायरस हमारे मालवेयर में काउंट होते हैं, और हार्मवेयर जो है हार्मफुल वेयर, देखिए वेयर यहाँ पे हार्मफुल हो जाएगा तो खाली तब भी नहीं ले सकते, ये तो बिल्कुल भी नहीं। ब्रांड वेयर, देखो मालवेयर हमने क्या बताया, ये वायरस होता है एक तरीके का, और ये हमारे कंप्यूटर को हार्म पहुँचा करता है। इसको सर्वप्रथम वायरस के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? देखो ये जाना जाता है हमारे ब्रेन को जाना जाता है, ठीक है। चलिए देखिए सारे क्वेश्चन जहाँ पे मुझे लगता है कि इसको समझाना चाहिए मैं बिल्कुल आपको उसको समझाता हूँ, टाइम दे के समझाता हूँ, क्योंकि देखिए इस तरीके से समझाएंगे नहीं तो क्वेश्चंस आपके बहुत से ऐसे हैं कि जो आपको मिस कर जाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे समझाना ज़रूरी है, जहाँ पे मुझे लगता है मैं समझाता हूँ। और देखिए इसी वजह से क्या है, वीडियो थोड़ा सा हमारा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग ये मत देखिएगा कि वीडियो लंबा है तो आप लोग उसको क्या करें, देखना ही बंद कर दें। ज़रूर देखिए, क्योंकि क्या है अगर आप नहीं देखेंगे तो देखिए उसमें नुकसान आपका है और मेरी मेहनत ख़राब जाएगी, ठीक। तो इसलिए आप लोग मेरी मेहनत भी बचाइए और साथ में अपना फ़ायदा कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया? देखिए अब जब जनरेशन का जिन लोगों ने भी मुझसे वीडियो मांगा था, जिनको भी मैंने दिया, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने वीडियो देखा है, लगभग 100 लोगों ने वीडियो देखा है, और जिन्होंने पूरा वीडियो देखा होगा उनको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, और मल्टी प्रोसेसर, ये इस तरीके के काम हमारे किस में, तृतीय जनरेशन में आए थे, यानी थर्ड जनरेशन में। देखिए ये थर्ड जनरेशन, ठीक, तो थर्ड जनरेशन में ये स्टार्ट हुआ था। देखिए जब आप लोगों ने
कोई भी चीज़ मांगी, मैंने कोशिश यही की कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी वो दे दी जाए। और मैंने देखिए जो जनरेशन का वीडियो था वो भी आप लोगों के कहने पे ही डाला था। देखिए उस पे लगभग अभी तक 100 व्यू ही पहुंच पाए, मुश्किल से 100 व्यू पहुंच पाए हैं। तो देखिए होता क्या है कि आप लोगों ने मांगा, जो लोग जेन्युइन हैं बिल्कुल, जो जिनको पढ़ना है उन लोगों ने तो देख लिया, और जिनको पढ़ना ही नहीं है उनको आप कुछ भी उनके कहने से भी वीडियो डाल दीजिए, वो लोग तब भी नहीं देखेंगे। देखिए उनका नुकसान यहाँ पे होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा फर्स्ट जनरेशन में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है और फिफ्थ में क्या है। चलिए कोई नहीं, छोड़िए। फिर क्वेश्चन नंबर 41, ऑस्कर का जी ऑस्कर होता है, ओसीआर का मतलब क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म देखो। ओसीआर की जो फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होती है। ठीक, कार्ड रीडर मत ले लीजिएगा, यहाँ पे कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर मतलब जैसे ए, ये एक कैरेक्टर हो गया, बी ये एक कैरेक्टर हो गया, तो वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर्स होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, एक वेबसाइट है जिसे हम फ्री में वीडियो शेयरिंग व ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। अब आप एक लोग बताइए कि ऐसी कौन सी साइट है आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है वीडियो शेयरिंग और वीडियो ऑनलाइन वीडियो, जिस पे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आप अभी भी ये वीडियो जिस जगह से देख रहे हैं वो जगह कौन सी है, यूट्यूब है ना। आप लोग यहीं से तो सारे वीडियो देखते हैं, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा फेमस यही है ना, सबसे ज़्यादा वीडियो यहीं पे देखे जा रहे हैं। देखिए इंस्टाग्राम को काउंट मत कीजिएगा, वहाँ के जो वीडियोस होते हैं वो आपको भी पता है कि आपके किसी काम के नहीं है, आपको उनसे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ से मिलेगा, आप पढ़ेंगे आपको नौकरी मिलेगी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूट्यूब। देखिए ये इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए ये बात बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि सर जो है इसमें से आंसर देख के बता रहे हैं। देखिए क्या होता है कि देखिए मैं आपको जो है बिल्कुल सही जानकारी दूंगा। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार हम लोग कन्फ्यूज में हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अटक गए हैं तो सामने वाले को पता नहीं है। ठीक, ये बिल्कुल भी मत सोचा करिए, क्योंकि अगर देखिए उसको नहीं पता होता ना तो वो कॉन्फिडेंस में नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक, और जब मैंने लास्ट ईयर ये यूपीपीसीएल का ही असिस्टेंट अकाउंटेंट दिया था, तो कंप्यूटर में 32 क्वेश्चंस जो है मैं सही करके आया था। मेरे 32 नंबर्स आए हुए थे, और उसमें ओ लेवल तक का क्वेश्चन आते हैं, और सी प्लस प्लस, पाइथन और जावा, इस तरीके के क्वेश्चंस उसमें बहुत पूछे जाते हैं। तो सोचिए जब उसमें मैं 32 अटेम्प्ट करके क्या 32 नंबर ला सकता हूँ, तो इतना तो ऐसे ये नहीं होगा कि आपको मैं इतना ना बता सकूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है जो आपके 50 में 30 नंबर मैं आपके बनवा सकूँ। तो इसलिए आप मुझ पर भरोसा करिए और पढ़ते रहिए, आपका नुकसान नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। अब आप लोग ये बताइए कि इंटरनेट कनेक्शन जो है, देखिए यूज करने कनेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। कनेक्शन करने के लिए बात आएगी तो आईएसडीएन आ जाएगा। अब जब वो कहता है टेलीफोन के माध्यम से, तब हमारा मॉडेम आ जाता है। याद रखिए टेलीफोन शब्द जब भी लग जाएगा तो मॉडेम जरूर हम ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे टेलीफोन शब्द नहीं लगा है। इसमें कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। देखो अब इंटरनेट कनेक्शन वो आपका चाहे मोबाइल में हो, चाहे वाईफाई के माध्यम से हो, चाहे किसी से भी, ये आईएसडीएन का यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, एप्पल के उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रदर्शन का सीरियल बस क्या है। देखो जब एप्पल के जो हाई लेवल प्रदर्शन का जो सीरियल बस है वो फायरफॉक्स है। फायरफॉक्स होता है, फायरवायर होता है। फायरवायर का मतलब क्या होता है, देखिए फायरवायर एक तरीके की एक बॉल होती है जो हमारे इस तरीके से जो है बॉल होती है। ठीक है, और ये बॉल का क्या काम होता है, देखिए इस बॉल का सिर्फ एक काम होता है, जो जितने भी तरीके के हमारे में वायरस आने हैं, सिक्योरिटी के जो पैचेस होते हैं, या कोई भी हैक करना चाहे, इस तरीके की चीज़ें वो हमारा स्टॉप करता है। चलिए अब तो कंप्यूटर में ये तो बहुत ज़्यादा आता है, बस इसको ऑन करना होता है। कुछ लोग ऑन नहीं कर पाते हैं तो उनके में दिक्कत आ जाती है। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी ये क्वेश्चन पीछे भी देखा था तो वहाँ पे क्या था, अच्छा नहीं है, याद रखिए वहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। देखो उबंटू हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स वहाँ पे लगाया था। डेबियन ये भी एक तरीका का, देखिए ये उबंटू तो बहुत यूज किया जाता है, लेकिन डेबियन, ओपन सोलारिस, अब ये जो है ये हमारे पुराने भी हो गए, इनको कोई नहीं यूज करता। अब यहाँ पे ये ओपन सोर्स नहीं है तो कैंडल हमारा ओपन सोर्स नहीं होगा। देखिए ये ओपन सोलारिस बहुत पुराना है। ठीक है, इसका दूसरा भी नाम है, और मैंने जब ये अपना कराया हुआ था अपने चैनल पे तो मैंने इसके सारे नाम भी बताए हुए थे।
MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स लाने हैं तो क्या करना पड़ता है? देखो, सबसे पहली बात, कोई भी जहाँ पे भी फाइंड एंड रिप्लेस करना होता है तो ठीक, तो देखो जब हमें फाइंड करना है तो कंट्रोल F, ठीक, और हमको उसमें रिप्लेस भी करना है तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये देखिए कट हो गया है, ये है C का जो है कमांड 7 होती है, F7, कमांड F7, ये याद रखिएगा जब हम लोगों को फाइंड एंड रिप्लेस करना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये 3 नंबर। F7 कमांड का मतलब यहाँ पे था कि आपको F7 प्रेस करना है। फिर MS वर्ड सॉफ्ट, देखिए अब MS वर्ड के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि ये जो 1000 क्वेश्चन लेके आएंगे ये इतने अभी तो ईजी हैं कुछ कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ईजी हैं, आपको आगे बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा। 1000 क्वेश्चन है आपको, इसमें हम कहते हैं 200 याद होंगे, लेकिन 800 क्वेश्चन आपको ऐसे कुछ नए भी देखने को मिलेंगे जो आपने पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का आकार, फ़ॉन्ट साइज़ बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखो ये भी मैंने जब बात की थी MS वर्ड का समझाया था, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F होता है यहाँ से, और ये हमारा लिब्रे ऑफिस में भी होता है, मैंने कहा था कि उसमें शिफ्ट के साथ लिया जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो क्वेश्चंस हम लोग करे हैं अभी तक, हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट डाले हैं, जो भी लोग नए हमसे जुड़ रहे हैं वो लोग जाइए प्रैक्टिस सेट जो पुराने पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर पड़ा हुआ है, वो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए जाके। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस जो होता है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही होता है, वो प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर में आने के बाद में हमारे प्रोग्रामों पे अटैक करता है, या तो उनको ख़त्म कर देता है या उनमें क्या कर देता है, चेंजेस कर देता है। तो इस वजह से हमारे प्रोग्राम चलना बंद हो जाते हैं या उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो क्या होता है, एक तरीके का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही होता है। फिर किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका। अब ठीक देखो, जब भी हमें कभी बात चलती है कि किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका, देखो इसका क्या होता है कि हमेशा ये देखिए उद्धरण चिन्ह लिखा है, इसका आंसर सी सही है। तो उद्धरण चिन्ह के माध्यम से, उद्धरण चिन्ह कैसे होते हैं, जैसे इस तरीके से कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लिया या सिंगल में ऐसे करके बंद कर लिया, तो ये क्या है, उसमें वाक्य लिखिए आप अपना, तो उसके माध्यम से जब हम वाक्य लिखेंगे तो हमें क्या होगा कि वाक्यांशों के को खोजने का मानक तरीका यही हो जाता है, उससे हम लोग वाक्यांश को खोजने में आसानी रहती है। फिर चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एनिमेशन में की फ्रेम के मध्य फ्रेम की श्रृंखला बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? देखो इसकी जो क्रिया होती है वो ट्विनिंग प्रक्रिया होती है। क्या होती है? ट्विनिंग प्रक्रिया, ठीक है। जो एनिमेशन में जो है की फ्रेम का जो मध्य जो फ्रेम की श्रृंखला बनाने की जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको हम ट्विनिंग प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विनिंग प्रक्रिया। चलिए इसका यहाँ पे आंसर नहीं दे रखा है, आगे चेक करते हैं कि ये सही है कि गलत है। ये देखिए यहाँ पे भी आंसर में ए दे रखा है, और आंसर ए में क्या था? ट्विनिंग प्रक्रिया। चलिए 51 नंबर में देखते हैं, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर को कहते हैं। देखो वेबसाइट का उपयोग करने में, वेबसाइट का उपयोग आप कहाँ से करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम से कर लेंगे? नहीं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारा जो है कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है। ब्राउज़र में हम लोग क्या होता है, ब्राउज़र में हम लोग डालेंगे सर्च वाले बॉक्स में गूगल डालेंगे तो हम गूगल पे पहुँच जाएंगे, फिर ये क्या नाम यूट्यूब डालेंगे तो यूट्यूब पे पहुँच जाएंगे, फेसबुक डालेंगे तो फेसबुक, डाउनलोड का काम करता है गूगल सर्च, हमारा सर्च इंजन है। तो कहाँ पे हम लोग जो है वेबसाइट डालते हैं? ये ब्राउज़र में हम लोग वेबसाइट डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार के खोज करने की अनुमति देता है। कैसे खोज करने की अनुमति देगा? क्या हम लोग उसमें टेक्स्ट डालते हैं? हाँ डालते हैं बिल्कुल। जैसे हम लिखते हैं सरकारी रिजल्ट, तो हम लोग यहाँ पे सरकारी, जैसे अगर हम वहाँ पे डालेंगे एग्ज़ाम 91 तो हमें उसके बारे में बताएगा। फिर वॉइस बोल के भी, हम अगर गूगल में बोल के करना चाहें तो हम लोग बोल के भी उसे बता सकते हैं क्या खोजना है। इमेज हम लोग चाहें तो उसमें इमेज अपलोड करके उसके बारे में पता कर सकते हैं कि ये इमेज कौन सा है, कहाँ से है, या उससे रिलेटेड इमेज आ जाते हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चारों। चलिए, भंडारण माध्यम सीडी सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने हेतु उपयोग करता है। ठीक है, ये क्या उपयोग करता है? चलो देखो, क्या मैग्नेटिक डॉट्स या चुंबकीय डॉट्स ये करता है? देखो जब चुंबकीय डॉट्स की बात आती है तो देखो ये सीडी में नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा जो टेप्स वगैरह थे उसमें चुंबकीय होता था, बाकी जो है और भी चीज़ें हैं उसमें भी चुंबकीय डॉट्स का यूज करते हैं। फिर लेज़र,
जो है लाल रंग की लेज़र बीम, देखा होगा आपने सीडी होती थी जो इसमें ये ऐसे करके छेद होता था, इसके चारों तरफ आपने देखा होगा यहाँ पे काफ़ी चमकीला चमकीले से धूप में चमकते थे, तो वो क्या होती थी, वो लेज़र बीम्स होती थी। उन्हीं के माध्यम से क्या करता था, वो लेज़र से ही रीड करता था और लेज़र से ही राइट करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल रंग की लेज़र बीम। यूट्यूब साइट का उपयोग क्या है? अच्छा, उपयोग हम लोग यूट्यूब साइट क्यों देखते हैं, क्या करते हैं, इमेज देखने के लिए, उस पर इमेजेस आते हैं, कहानी पढ़ने के लिए, क्या कहानी आती है उस पर, कि वीडियो देखने के लिए। तो क्या होता है, वीडियो देखने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। फिर देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, 55 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है। देखो, जब भी कभी ये कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाएगा तो हमेशा कहाँ कौन ऑन होता है, हमेशा सबसे पहले रैम एक्टिव होता है। अगर रैम नहीं है तो आप कंप्यूटर को ऑन करते रहिए, कंप्यूटर आपको ऑन नहीं होगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए आंसर नंबर डी है, मैंने देखा ही नहीं, बायोस भी होता है। बायोस क्या होता है, BIOS, इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो अगर हमारा बायोस नहीं है, देखिए आपने कभी कभार देखा होगा कि आपके कंप्यूटर की जो विंडो होती है, अगर वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो सबसे पहले आपका बायोस खुलता है, उसमें आपको बताता है कि आप विंडो को ऐसे फॉर्मेट कीजिए, डिलीट कीजिए, वहाँ से तब आपको ये करता है। ठीक है, तो जब अगर बायोस ही नहीं है हमारे कंप्यूटर में तो आप किसी भी तरीके से कुछ भी कर लीजिए, आपका कंप्यूटर आगे रन नहीं करेगा, बिल्कुल भी रन नहीं कर सकता है। तो ये याद रखिएगा कि जब हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो निम्नलिखित में सबसे पहले जो मेमोरी है वो कौन सी क्रियाशील होती है, बायोस। बायोस में क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। देखो, बग होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई गलती हो जाए तब। इंटरप्ट होता है किसी कार्य को रोक देना। वायरस, वायरस ही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे प्रोग्राम को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। अभी मैंने बताया था कि वायरस खुद में एक प्रोग्राम होता है जो हमारे प्रोग्राम की छोटी छोटी फाइल्स जो होती हैं उनको अंदर से खा लेता है या ख़त्म कर देता है। तो क्या होता है कि हमारी जो प्रोग्राम होता है वो रन करना बंद कर देता है या कम धीरे कर देता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है। देखो, नवीनतम इनपुट आउटपुट की बात कर रहा है, तो जब इनपुट आउटपुट की जो बात है, तो देखिए अब जब इनपुट आउटपुट की बात हो जाएगी तो हमारा कौन सा हो जाएगा जी, थंडरबोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थंडरबोल्ट। यूएसबी तो हमारा जो है एक तरीके का ये कह सकते हैं कि पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट, ये पैरेलल पोर्ट, देखिए सब पोर्ट ही दे रखे हैं। तो जब नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है ये थंडरबोल्ट हो जाएगी। चलिए, फिर यहाँ पे दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे सेकंड जनरेशन का मुख्य पुर्जा क्या था। अब देखिए यहाँ पे आया है, अब देखिए जिन लोगों ने जो जनरेशन वाला वीडियो था अगर वो देखा होगा तो उनको आगे के ऑप्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि क्या था। आप उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि ये आईसी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये किस जनरेशन में आए थे। ठीक है, चलिए अब जो भी हो आगे इसका आंसर वो तो बाद की बात है, लेकिन अब ये 58 नंबर क्वेश्चन का जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि थर्ड जनरेशन में, यहाँ पे पहले ऑप्शन है, मुझे आगे नहीं पता इसके आगे क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन मुझे आईसी के बारे में बताना ये किस जनरेशन में आया था, ये किस जनरेशन में आया था। ठीक है, चलिए अब इसके आगे के ऑप्शन देखते हैं। हमसे सेकेंड जनरेशन की बात कर रहा है। ठीक, देखिए फिर ये प्रोसेसर लिखा है, इसका भी कमेंट में बताइएगा। देखिए जब कमेंट करिएगा आप लोग, देखिए मुझे पता है कि कोई कमेंट नहीं करेगा आके, बस एक दिव्या सक्सेना है जो आती हैं जो इसमें बताएंगी आके कि ये कमेंट में कि ये प्रोसेसर कब आया था, बल्ब कब आया था, ट्रांजिस्टर, वो लड़की सब कुछ बताती है आके। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ से किसी से भी कह दूँ तो क्या है कि एक लड़की और है, उसका नाम देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी लड़की बहुत कमेंट करती है। ठीक, क्या होता है कि आपसे मैं एक बार नहीं बहुत बार कह चुका हूँ कि जब भी आप लोगों से कुछ भी कमेंट करने के लिए कहा जाए तो आप लोग इसमें कमेंट ज़रूर करके बताया करिए कि इसका आंसर ये होगा। अगर आप लोग वहाँ पे कमेंट करके बताएंगे नहीं तो आप एक बात ये बताइए कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही और गलत हैं। तो इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो देखिए इसमें नुकसान आपका है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, और जो भी लड़की, देखिए मुझे एग्जैक्टली तो नाम नहीं याद आ रहा है, एक तो दिव्या सक्सेना हो गई, एक और लड़की है, देखिए जिनका भी नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, तो इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि
जो नाम अभी नहीं याद हो रहे हैं, लेकिन आप जब रेगुलर टच में रहेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि जो दिव्या सक्सेना है वो काफ़ी कमेंट करते हैं और अपने बारे में वहाँ पे बताते ज़रूर आके कि मेरे आज इतने सही हुए, इतने गलत हुए। तो देखिए क्या है कि आप जब ऐसे करेंगे तो आप भी नज़रों में आएँगे, और आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो भी आएँगे, गलत कर रहे हैं तो भी। देखिए क्या होता है, गलत करने वाला आज गलत कर रहा है, लेकिन उसको पीछे से जब आप गलत आंसर दोगे तो आपको 4 लोग वहाँ पे बताएँगे आके। जब आपको 4 लोग बताएँगे तो सिंपल सी बात है, वो आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हमेशा कमेंट कीजिए, ठीक है? प्रोसेसर और बल्ब, ये 3 जो हैं ऑप्शन में आप मुझे बताइएगा कि ये किस-किस जनरेशन में आए थे। बाकी ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर ये सेकंड में आया था, बल्ब कब आया था, प्रोसेसर कब आया था, और देन जो है हमारा पीछे आईसी जो है कब आए थे। चलिए 50 क्वेश्चन 9 59 59 क्या है, प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम कौन करता है? प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम कौन करता है? देखो जब ये प्रिंटर है, जैसे ये प्रिंट है, प्रिंटर का मतलब वहाँ पे प्रिंट के लिए कह रहा है कि जब ये इधर से बाएं या बाएं से दाएं की बात जब करेगा, तो जब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जब चलेगा तो ये कौन करता है? देखो ये करेगा कौन? आप एक बात बताइए, जब आप चलना सीख रहे होते हैं तो आपको पहले कौन चलाता है कि हाथ पकड़ के कहता है कि इधर से ऐसे चलना चाहिए? तो मदर यानी कि माता ही चलाती है ना। तो ऐसे ही प्रिंटर को भी दाएं बाएं ले जाने का काम उसकी माँ यानी कि मदरबोर्ड करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय इन्फोटेक उपयोग के पितामह की संज्ञा किसे दी गई है? पितामह मतलब उसके फादर कौन है? भारतीय इन्फोटेक जो है उसके पितामह कौन है, यानी कि उसके फादर कौन है? देखो ये भारतीय इन्फोटेक थी, ये कोहली थे, याद रखिएगा, कोहली के नाम से याद रखिएगा, ठीक है? भारतीय टीम के इस समय पे बहुत चर्चित व्यक्ति भी हैं, तो भारतीय इन्फोटेक तो कौन हो जाएगा? फ़कीर चंद कोहली, ठीक, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 61, वर्क स्टेशन जिस माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? देखो जब हमारे जो जो वर्क स्टेशन है जिस माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए वर्तमान सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं वो कहलाते हैं, देखो जो जो सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं सूचना प्रसारण के लिए वो एक्सेस मेथड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्सेस मेथड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेस मेथड। नीचे यहाँ पे पेज ख़त्म हो रहा है। चलिए देखिए, अब देखिए इसका आंसर ए दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए यही चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ कि आप करते रहिए, आपको भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएंगी, ठीक। अब देखिए असेंबलर आया है, जो हम लोगों ने सेट पेपर कल किया हुआ था। देखिए उसमें असेंबलर के 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों की लैंग्वेज बस थोड़ा सा अंतर था, दोनों के आंसर में कोई चेंजेस नहीं था। आज फिर आपके सामने आ गया कि असेंबलर क्या है। देखिए ऐसे इसके लिए पहला दे रखा जोड़ना, जोड़ने से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। हाँ यहाँ पे कन्वर्टर होता तो एक बार को हम सोच सकते थे कि चलो ठीक है ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक। चलिए फिर मशीनी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलना। हमारा कंप्यूटर कैसी लैंग्वेज समझता है? मशीनी लैंग्वेज। अगर वो मशीनी लैंग्वेज को ही बदल देगा तो फिर कंप्यूटर क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा ना। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलना, हाँ असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलना, जो कि कंप्यूटर हमारा समझ सके। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीनी लैंग्वेज। प्रिंटर की इंक में उपयोग किया गया कार्बन कैसा होता है? देखो ये गैस कार्बन होता है। कैसा कार्बन होता है? ये गैस कार्बन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैस कार्बन। चलिए 64 नंबर, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो जब हम लोग कोई त्रुटि हो जाती है उसको बग कहते हैं, और उसको ढूंढने के लिए डीबग क्या करते हैं? डीबग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? डीबगिंग। सॉफ्टवेयर में जो त्रुटियां होती हैं उसको ढूंढने का काम डीबगिंग का है, मतलब उसको डीबगिंग कहते हैं। कंप्यूटर वायरस सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित किया जाता है? देखो कंप्यूटर वायरस जो है वो किस प्रकार संक्रमित करता है, हमसे ये पूछ रहा है। कंप्यूटर वायरस जो है वो किस प्रकार संक्रमित करता है? अभी हमने आपको बताया था कि वो क्या करता है, कंप्यूटर की फाइल्स को डैमेज कर देता है, कंप्यूटर की फाइल्स को ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है, और उसके ज़रा जो है हमारा कंप्यूटर गड़बड़ हो जाता है। फिर ताप बढ़ने से, यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या? एक सेकंड फिर से देखते हैं 8 नंबर में। कंप्यूटर वायरस सिस्टम 65 को किस प्रकार, कंप्यूटर वायरस सिस्टम को किस प्रकार प्रभावित करता है? अच्छा कंप्यूटर वायरस जो है वो सिस्टम को किस प्रकार प्रभावित करता है? ठीक है देखिए यहाँ पे तापक्रम बढ़ने से,
तापक्रम बढ़ने से हमें कोई मतलब नहीं है कि उसका तापक्रम बढ़ रहा है कि घट रहा है। खैर देखिए, कंप्यूटर जब हीट ज़्यादा हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा, वो चीज़ तो आएगी। फिर संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति नहीं होने से, देखिए जब बिजली की आपूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा, कंप्यूटर हमारा चलने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए इसका यही सही ऑप्शन ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं माना जा सकता, लेकिन जब हमें ऑप्शन में से देखना है, देखिए यहाँ से इनमें से कोई नहीं है। अब इनमें से कोई नहीं तो वैसे हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दे दिया बिजली की आपूर्ति नहीं होने से, तो ये चीज़ फिर हमें मजबूरी में लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? देखो ये कैसी थी, बेलनाकार। जब मैंने आपको जनरेशन पढ़ाया हुआ था, वहाँ पे मैंने जनरेशन में क्या, उससे पहले वाले एक वीडियो या उसके बाद वाले वीडियो में किसी ने बताया था कि ये सुपर कंप्यूटर जो था, पहला सुपर कंप्यूटर, वो एक बेलनाकार था और वो मतलब काफ़ी बड़ा था। ठीक है, बड़े तो सुपर कंप्यूटर सारे होते हैं, लेकिन वो हद से ज़्यादा बड़ा था उसकी कैपेसिटी, और उसके हिसाब से देखा जाए तो अब तो बहुत छोटे बनने लगे हैं। तो कैसा था ये, बेलनाकार। हमारा पहली जो सुपर कंप्यूटर था वो बेलनाकार था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67, देखिए ये लिखा है। फिर उसके बाद में ये किस प्रकार की कीज हैं, ये हमारी किस प्रकार की कीज आती हैं। देखो अब देखो, ये स्पेशल कीज की अगर बात करोगे, देखो जो स्पेशल कीज की बात होती हैं, ठीक, वो कौन कौन सी होती हैं, वो शायद हमारी जो स्पेशल कीज होती हैं शायद कंट्रोल शिफ्ट और ये बोली जाती हैं। और साइन की, देखो साइन के लिए साइन की होती हैं, जैसे एरो कीज ये हमारी साइन की यूज हो जाती हैं। लॉजिकल की हमारी जितनी भी ये की ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं, जितनी भी ये की ऊपर दिखाई दे रही हैं, सारी की सारी लॉजिकल की हैं। और जो न्यूमेरिक की होती हैं ये हमारी नंबर वाली होती हैं। तो लॉजिकल की जो ऊपर दिख रही हैं ये लॉजिकल की हो जाएंगी। देखिए आंसर नंबर सी दे भी रहे हैं। फिर एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने हेतु किया जाता है, तो वो कौन सा है। चलिए इधर कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, इंकजेट दे रखा है, थर्मल प्रिंटर दे रखा है, फिर डेजी व्हील और लेजर प्रिंटर। देखिए जब हमारे पास कभी भी, सॉरी देखिए जुकाम हो रखा है मुझे, तबीयत भी नहीं सही है इस समय पे। प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंटर के लिए किया जाता है, ग्राफिक प्रिंट करने के लिए। ग्राफिक प्रिंट का मतलब होता है जैसे फ़ोटो वगैरह ये इस तरीके की चीज़ें निकालने के लिए। तो जब भी इस तरीके के प्रिंटर की बात आती है तो ये हमारा हो जाता है डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा, डेजी व्हील प्रिंटर। चलिए 69 नंबर देखते हैं। क्लिपबोर्ड के कंटेंट को करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल करना पड़ता है। कंट्रोल V से क्या होता है, पेस्ट हो जाता है। Ctrl+C से कॉपी। Ctrl+X से मतलब क्या होता है, काटना, तो मतलब कट करना। और C से कॉपी और V से पेस्ट। ठीक, देखिए ये कट और कॉपी के लिए मैंने बता दिया। अंडू के लिए होता है हमारा Z, याद रखिएगा, Ctrl+Z। फिर MS एक्सेल वर्कशीट में निम्न कीज का उपयोग इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है। देखो फंक्शन की बात हो रही है तो Shift+F3, क्या, Shift+F3। तो ये देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये सी ऑप्शन में, ये इसका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 71, MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की स्लाइड में वांछित टेक्स्ट खोजने हेतु प्रदत्त फाइंड कमांड टैब में उपलब्ध है। ये किस में उपलब्ध होती है, तो ये जो फाइंड नाम की जो टैब होती है, जिसकी वजह से हम लोग MS पावर पॉइंट में जो भी चीज़ हम लोग खोजना चाहें वो हम लोग खोज सकते हैं। तो देखिए वो हमारी हमेशा किस में होती है, ये होम वाले टैब में उपलब्ध हो जाती है। चलिए हाँ, देखिए इसका आंसर सी दे भी रहे हैं। चलिए 9 के बाद अब 10 देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक विकसित पुराने समय का कंप्यूटर नहीं है। देखो पुराने समय की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक विकसित का पुराने समय का कंप्यूटर नहीं है। ठीक, तो देखो ये ADA जो है नहीं है, मार्क है, आपने पढ़ा होगा, ENIAC भी पढ़ा होगा, यूनिवैक भी पढ़ा होगा, लेकिन ADA नाम का कोई भी कंप्यूटर आपने नहीं पढ़ा होगा। चलिए क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अस्थिर स्मृति है। देखिए एक तो जो, देखिए इसमें जो कॉपी, ये क्या नाम, ये जो ये लगे हुए हैं ब्रैकेट्स, देखिए ये गड़बड़ हो गए हैं, क्योंकि जब प्रिंट करते टाइम पता नहीं कैसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें गलतियाँ हुई हैं। चलिए कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा वोलेटाइल मेमोरी
अस्थित है। वोलेटाइल मतलब होता है जो स्थित नहीं होनी चाहिए। देखो, वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जब भी हमारा कंप्यूटर बंद हो जाए तो उसके जो डेटा जो है वो समाप्त हो जाए। वो किस में होता है? वो रैम में होता है। किस में होता है? रैम में। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक वीडियो जो है शेयरिंग साइट है। देखो, वीडियो मेकिंग साइट, अब इसको मेकिंग नहीं कह सकते, मानते हैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए अब तो खैर फंक्शंस आ गए हैं, वीडियो ठीक है, लेकिन क्या है, ये वीडियो शेयरिंग है। यहाँ पे आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए, लिनक्स क्या है? लिनक्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट है, मैक है, या ओपन सोर्स? देखो, ये उबंटू जो है इसी के ऊपर चलता है। जब उबंटू ओपन सोर्स है तो ये भी हमारा ओपन सोर्स है। लिनक्स और यूनिक्स दोनों ओपन सोर्स हैं, ये हमें ओपन सोर्स में मिल जाते हैं। निम्नलिखित में एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। देखो, कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है तो देखो, फ्लैश जो होता है ये भी हमारा कंप्यूटर एनिमेशन होता है। माया 3ds Max, ये सब हमारे क्या हैं? ये एनिमेशन। और ये हमारे क्या हैं? एक तरीके के देखा जाए तो आज के टाइम में ये हॉल्स हैं। देखो, 3D Max, आप इसमें फिल्म रिलीज होती है तो 3D में रिलीज होती है, इस तरीके के। जैसे माया है, फ्लैश है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों, क्योंकि तीनों हैं तो तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम का सही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए कैपेसिटी के हिसाब से, क्षमता मतलब कैपेसिटी के अनुसार से, भंडारण मतलब में स्टोरेज क्षमता के हिसाब से जो हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, देखो, सबसे पहले देखा जाए तो इन सब में सबसे कम जो स्टोरेज होता है वो होता है सीडी में। देखो, इसमें 3 में सीडी है, इसको तो ऐसे ही काट दीजिए क्योंकि एचवीडी है। एचवीडी सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा स्टोरेज है। देखो, सीडी के बाद आप ऐसे देख लीजिए, आपने सबसे पहले क्या देखा होगा? सीडी, जिसमें हम लोग एक दो पार्ट आते थे, जिसमें एक मूवी आती थी तो उसकी स्टोरेज क्षमता कम होती थी। फिर उसके बाद आया था डीवीडी, जिसमें एक बार में जो है आपको पूरी एक मूवी देखने को मिल जाती थी। फिर आई थी ब्लू रे, इसमें आपको 5 मूवियाँ देखने को मिल जाती थी एक बार में। फिर एचवीडी, इसमें क्या होता था? इसमें स्टोरेज क्षमता ये ब्लू रे से भी शायद 5 गुनी होती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तीसरा हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी स्थान पर निम्न कीबोर्ड बटन का उपयोग कर हाइपरलिंक डाला जा सकता है। ठीक, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी स्थान पर निम्न कीबोर्ड बटन का उपयोग करके हाइपरलिंक डाला जा सकता है। अच्छा, की हाइपरलिंक के लिए पूछ रहा है कि उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। देखिए, हाइपरलिंक के लिए हमने बताया था कहीं भी यूज करना हो तो आप Ctrl+K का इस्तेमाल करेंगे, आपको हाइपरलिंक वो बना देगा। चलिए, 11 नंबर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। MS एक्सेल वर्कशीट में सूत्र फार्मूला जो है 15/0 की गणना करने के लिए सूत्र की त्रुटि दिखाने वाली जो त्रुटि होगी वो क्या होगी? ठीक, देखिए, जब आपको पता होगा कि जब भी कभी कोई भी नंबर हमारा इस तरीके से लिखा होता है तो इसका मतलब है कि ये वाला नंबर जो है इस नंबर को नीचे वाला नंबर डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब होता है 15 डिवाइडेड बाय 0। और जब आपको पता है कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड किया जाएगा तो वो क्या होता है कि डिवाइड नहीं हो सकता है। आप 0 को तो डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर से, लेकिन 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। और जब डिवाइड नहीं कर सकते तो ये किसकी त्रुटि हो जाएगी? डिवाइड करने की। तो देखिए, इसमें डिवाइड 0 एक्सक्लेमेटरी, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइड साधन बैकअप के लिए उपयुक्त किया जाता है? ठीक है, देखो, जब बैकअप की बात आएगी तो देखो, रैम हमारा क्या होता है? रैम इतनी ज़्यादा मेमोरी नहीं होती है रैम के अंदर कि हमारा ये हो जाए। और एक तो ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है? लाइट जाते ही या कंप्यूटर बंद होते ही इसकी सारी मेमोरी ख़त्म हो जाती है। हार्ड डिस्क क्या है? देखिए, हार्ड डिस्क हमारा एक ऐसा है कि ये जो है आपको स्टोरेज करने के लिए बहुत बड़ा एक दे देता है कि आप इसमें बहुत बड़े स्तर पे स्टोरेज कर सकते हैं। आप मतलब जेटाबाइट तक आपको जो है ये स्टोरेज दे देता है। जेटाबाइट सबसे बड़ा स्टोरेज होता है। आपको हार्ड डिस्क जेटाबाइट में भी आते हैं, आप बैकअप के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बैकअप कर लीजिए उसमें। तो बैकअप के लिए क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क के लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरीफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ से
जो एक डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। किससे नहीं जोड़ा जा सकता, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए किससे नहीं जोड़ा जा सकता, यूएसबी से तो हम लोग देखिए पेन ड्राइव, डाटा केबल और अपना ये सब लगा ही सकते हैं। पैरेलल पोर्ट का मतलब होता है कि कोई आप 2-3 पोर्ट वाला जो है एक तार ले आइए, उसको लगाइए, उसमें आप पेन ड्राइव लगाइए, आप डेटा केबल लगाइए, आप अपना जो है माउस कीबोर्ड लगाइए, ये सब पैरेलल पोर्ट में आ जाएंगे। बायोस, देखो बायोस क्या होता है, बायोस कंप्यूटर के अंदर का एक भाग होता है जो हमारा ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को मैनेज कर सकता है। सीरियल पोर्ट ये भी पोर्ट है, तो पोर्ट में तो हम लोग जो है कंप्यूटर के पेरिफेरल को जोड़ ही सकते हैं। तो बायोस जो होता है ये क्या होता है, ये हमारे इनपुट आउटपुट सिस्टम को मैनेज करता है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि रजिस्टर के अंदर का काम होता है। रजिस्टर में ही रजिस्टर सबसे तेज़ मेमोरी होती है। तो ये बायोस भी उसी तरीके से एक काम करता है जो इनपुट और आउटपुट जो है सिस्टम को मैनेज करके रखता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि इसके लिए बायोस हो जाएगा। चलिए, ईमेल भेजते समय लाइन संदेश को प्रदर्शित करता है क्या? ये देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन लिखा है, तो इस ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है 2। ठीक है, पहला ऑप्शन 2 है। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए सीसी है, फिर कंटेंट्स है और सब्जेक्ट। उसने क्या लाइन पूछी थी? ईमेल भेजते समय लाइन संदेश को प्रदर्शित करता है। अच्छा, क्या प्रदर्शित करता है? सब्जेक्ट प्रदर्शित करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सब्जेक्ट प्रदर्शित करेगा वो। चलिए, यूआरएल का तात्पर्य क्या है? यूआरएल के लिए मैंने बताया था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसकी फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। देखिए देखिए हमारी फुल फॉर्म्स खूब आती हैं, शॉर्टकट कीज़ आती हैं, और दूसरा हमारा क्या है कि जनरेशन के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखिए अभी तक जनरेशन के भी क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म के भी आ गए, और शॉर्टकट कीज़ के भी खूब आ चुके हैं। तो देखिए जिसने भी अभी तक ये तीनों वीडियो नहीं देखे हैं, तीनों वीडियो मैंने आप लोगों की डिमांड पे मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं। आप लोग जाइए उसको देखिए। जिन्होंने वहाँ को नहीं देखा है उनको तो आप लोग वहाँ पे जाके देखिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए। देखिए जब आप देखेंगे, बार-बार देखेंगे तो जल्दी याद होगा। और जब आप लोग, क्या होता है कि कई बार हम लोगों को ऐसा होता है कि हमें नहीं याद हो रहा है, हम पढ़-पढ़ के थक जाते हैं, नहीं याद होता। हम लोग उसको क्या करते हैं, किसी दूसरे से सुना, वो याद हो गया। तो यही होता है कि जब आप सुनिए तो जल्दी याद हो जाता है। तो इसलिए आप लोग उसको देखिए, ख़ासकर कौन-सा शॉर्टकट कीज़ वाला और हमारा ये फुल फॉर्म वाला और जनरेशन। 3 वीडियो आपने माँगे थे, मैंने तीनों दे दिया, आप लोग जाके उसको देखिए। ठीक, अब हमसे पूछा जा रहा है कि कुकी क्या होते हैं? देखिए कुकी क्या होते हैं कि ये छोटी-छोटी फाइल्स होती हैं। जैसे हमने मान लीजिए गूगल खोला, ठीक है? अब जब हमने गूगल खोला तो गूगल, जब हम वापस जाएँगे तो गूगल की क्या होगी, इस तरीके से कुछ छोटी-सी फाइल्स होंगी, छोटी-छोटी फाइल्स। ये हमारे कंप्यूटर में कहीं न कहीं इकट्ठी हो जाती हैं, और यही इनको क्या कहते हैं, कुकीज़ कहते हैं। देखो कुकी एक फ़ाइल और कुकी ज़्यादा फ़ाइल। तो जब ये इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारे जो इसका वर्क करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा-सा धीमा हो जाता है। फिर हम जब जाते हैं तो इन कुकीज़ को क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो जैसे ही उनको ख़त्म करते हैं, हमें क्या हो जाता है कि फिर इसकी स्पीड थोड़ी-सी बूस्ट हो जाती है। तो कुकी क्या होती है, आपके कंप्यूटर में एक फ़ाइल होती है। ठीक है? देखिए इसीलिए कुकी लिखा है, तो एक फ़ाइल, अगर कुकीज़ होता है तो आपके कंप्यूटर में फ़ाइल्स होती। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इमेज का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? ठीक, देखो जब इमेज की बात आती है, ठीक, इमेज मतलब जो अंदर जो हमारी फ़ोटोज़ होती हैं, ठीक, जो जैसे मान लीजिए गैलरी में ऐसे-ऐसे करके ये फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। लेकिन क्या हम लोगों के ये ऊपर फ़ोल्डर के ऊपर क्या खाली ये सारी फ़ोटो दिख जाएँगी? नहीं दिखेंगी ना। इनको एक छोटा-छोटा फ़ोल्डर करके कह सकते हैं, या इनका एक प्रारूप पैटर्न जो है बन के आता है ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग यूट्यूब में जब देखते होंगे, सबसे ऊपर आपको लिखा होता है कि यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कंप्यूटर पार्ट 3, टारगेट इतना-इतना, सुबह इतने बजे से स्टार्ट, ये सब लिख के आता है ना। तो वो क्या होता है, थंबनेल। थंबनेल में ही आपको पता चलता है ना कि इसके अंदर की चीज़ क्या है। तो जब इमेज का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, ये थंबनेल कहलाता है। फिर कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? अब देखो वीडियो फाइल एक्सटेंशन की बात कर रहा है, चलो ये देखते हैं कौन सा इसमें से नहीं है। देखो वीडियो फाइल एक्सटेंशन की बात कर रहा है,
MP4 हमारा वीडियो होता है, JPG हमारी फ़ोटो फाइल होती है, AVI वीडियो होता है, QT हमारा वीडियो होता है। तो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, उसने ये कहा था, उसने क्या पूछा था, एक्सटेंशन है या नहीं है? एक्सटेंशन नहीं है भाई मैं कहूँ, क्योंकि बाकी तो एक्सटेंशन दे रखे हैं, तो अगर जब वो बाकी एक्सटेंशन है तो कैसे नहीं पूछेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, JPG। JPG क्या होता है हमारा, ये फाइल फॉर्मेट होता है किसका, ये होता है फ़ोटोज़ का फाइल फॉर्मेट होता है। चलिए देखिए फिर आ गया फायरवॉल। आपको मैंने बताया था फायरवॉल क्या करता है कि ये सिक्योरिटी प्रदान करता है। क्या होता है जैसे हमें इससे वायरस आने के, आपको कोई सिक्योरिटी साइबर क्राइम करना चाह रहा है या सारी चीज़ें, तो उसको बहुत तरीके से रोक लेता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है ये एक तरीके का। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, पर्सनल कंप्यूटर के कुछ व्यावसायिक कार्य निम्नलिखित में से क्या है। देखो पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, अकाउंटिंग कर सकता है, हाँ कर सकता है, सॉफ्टवेयर का निर्माण काफ़ी हद तक तो कर सकता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा ये भी सही नहीं है। पहले दोनों कार्य संपादन, पहले दोनों कार्य विहीन। देखिए संपादन का मतलब होता है कि यानी कि ए और बी दोनों, और पहले दोनों कार्य विहीन यानी कि ए और बी नहीं। ठीक, देखिए तो जब सिंपल सी बात है कि हमने क्या बताया, अकाउंटिंग भी कर सकता है, सॉफ्टवेयर का निर्माण भी कर सकता है, तो क्या सॉरी, तो क्या हो जाएगा इसका, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि वो दोनों कार्य कर सकता है। फिर पूछा है कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है, देखो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है, स्पीकर ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, ये ओडी है, ये आईडी है, ये भी आईडी है, और ये भी आईडी है। ठीक, तो इसमें से स्पीकर क्या हो जाएगा, स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है ना, तो बस। चलिए कंप्यूटर का इनपुट यूनिट है, किसका इनपुट यूनिट है, मॉनिटर हमें आउटपुट यूनिट देता है, कीबोर्ड इनपुट देता है, और हमसे पूछा गया था इनपुट यूनिट, तो इसके लिए इन कीबोर्ड ही सही हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर में संचित करने वाले युक्त स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सा है। देखो स्टोरेज डिवाइस की बात, डिस्क ड्राइव यानी कि जो हमारा CD टाइप का होता है वैसे DD होता है, ये भी हमारा डिस्क ड्राइव, ये भी स्टोरेज डिवाइस होता है। टैप डिवाइड यानी कि टेप डिवाइड कह सकते हैं, तो देखो टेप वाले जितने भी मैंने बताया ना कैसेट चलती थी, डेक की बात चल रही है, तो वो भी होता है। और उपयुक्त तो दोनों सही है, तो दोनों सही हैं, ये तो स्टोरेज डिवाइस ही हैं दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित इनपुट के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली डिवाइस है। देखो निम्नलिखित इनपुट के लिए प्रयुक्त किया जाने, हैंड हेल्ड टर्मिनल, फिर बारकोड रिकॉग्नाइजेशन, OMR, OCR, MICR, उपयुक्त में से सभी। देखो जब इनपुट की बात कर रहा है तो ठीक है, हैंड हेल्ड टर्मिनल और बारकोड रिकॉग्नाइजेशन। बारकोड क्या होता है आपने देखा होगा, बारकोड जैसे इस तरीके से आपको एक दिया होता है ऐसे ऐसे करके, इसमें अंदर से डिजाइन ऐसे ऐसे करके बनी होती है, उसको रीड करने पे हमारे पास एक पेज खुलता है जिस पे जाके हम लोग पेमेंट कर सकते हैं या जो भी है। फिर OMR, OCR और MICR ये हमारे जो भी होते हैं ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। कंप्यूटर, फिर क्या दिया है इसके बारे में, रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर रीड राइट मेमोरी। अच्छा रीड राइट मेमोरी के लिए सही है। देखो इस मेमोरी में उपयोगकर्ता अपने प्रोग्राम को कुछ देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। ऐसा देखिए जब रीड एंड राइट की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है, स्टोर करने की तो बात ही खत्म हो गई। इसमें रैम कहते हैं। रैम क्या होता है, ये हमारा क्या करता है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक, चलिए फिर यह कंप्यूटर का बेसिक, ये कंप्यूटर की बेसिक मेमोरी भी है, और उपयुक्त में से तीनों सही। जब देखिए ये बेसिक मेमोरी हो गई और पीछे वाला भी हमारा जो था, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। जब जब अगर दो सही हैं तो तीसरा अपने आप सही हो जाएगा। स्टैटिक रैम के लिए सही है। स्टैटिक रैम क्या करता है, स्टैटिक रैम में संचित किए गए आंकड़े स्थिर रहते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे रोम कहते हैं, रोम होता तो उसके आंकड़े स्थिर रहते हैं। उपयुक्त दोनों सही हैं, हाँ दोनों सही हैं, क्योंकि रोम क्या करता है, रोम में हमारे इसमें आंकड़े स्थित रहते हैं, और स्टैटिक रैम में स्थित संचित किए गए आंकड़े स्थिर रहते हैं। तो देखो स्टैटिक रैम, अच्छा स्टैटिक रैम की बात कर रहा है तो हाँ, तो उसमें तो आंकड़े स्थिर रहते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही 3 हो जाएगा। देखिए आंसर भी इसका 3 दे रहे हैं।
फिर कंप्यूटर वायरस के लिए क्या है? पूरा आ ही नहीं पा रहा है, रुको। हाँ, आप सही। कंप्यूटर वायरस के लिए सही है, क्या सही है? यह कंप्यूटर को अपने तरीके से निर्देशित करता है। ये प्रोग्राम किसी सामान्य कंप्यूटर के साथ जुड़ जाते हैं। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। देखो, जब वायरस की बात कर रहा है तो वो जो वायरस होता है, हमने क्या सॉरी, क्या बताया था कि जो कंप्यूटर वायरस होता है वो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को, जो उसमें प्रोग्राम्स दिए होते हैं कंप्यूटर में, वो उनके प्रोग्राम में जाके उनके प्रोग्राम की फाइल्स को नष्ट कर देता है या डैमेज कर देता है, या इस तरीके जैसे कंप्यूटर को अपने तरीके से निर्देशित करने लगता है, क्योंकि जब उनकी फाइल को डैमेज कर देगा, उनके ऊपर कवर हो जाएगा, तो वो अपने तरीके से चलाएगा। यह प्रोग्राम किसी सामान्य कंप्यूटर के साथ जुड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल जुड़ जाते हैं। अभी बताया ना कि वो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जाके उनकी फाइल्स को नष्ट कर देते हैं, या उनके फाइल्स को रीराइट कर लेते हैं या ओवरराइट कर लेते हैं। तो इसके लिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 96। वायरस के प्रकार कैसे होते हैं? देखो, बूट सेक्टर, हाँ होता है। फाइल वायरस, ये भी होता है। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सही हो गए। जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से माउस के द्वारा भी चुना सूचना का आदान प्रदान करता है, जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर के माउस के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI, ग्राफिकल GUI, डाटा संचार या सुगम संचार। देखिए, जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से माउस के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करता है, देखो जब माउस से सूचना आदान प्रदान करेगा तो आप लोग ये जान लीजिए कि जब वहाँ पे होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का काम करता है। और तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलिए देखिए, इसका भी सही बिल्कुल है, बी सही हो जाएगा। फिर देखो, फैक्स मशीन क्या है? हमसे ये कह रहा है इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों हैं, या उपयुक्त सभी हैं। देखिए, फैक्स मशीन किस तरीके की होती है? जैसे इस तरीके की हमारी एक फैक्स मशीन होती है। जब हमें कहीं इधर से फैक्स प्राप्त होता है तो ये हमें बाहर निकाल के हमको दे देता है। ठीक है, जब हमें फैक्स करना होता है तो हम लोग इसमें इनपुट देते हैं और ये जाके इधर चला जाता है और निकाल के उसको दे देगा। ठीक, मतलब जाएगा या अपने इंटरनेट के माध्यम से या कैसे भी चला जाएगा, वो बाद उसके मशीन से उसको निकाल के दे देगा। तो देखिए, इसमें इनपुट आता है जो आउटपुट के माध्यम से हमको मिलता है, और हम लोग इनपुट देते हैं तो दूसरे को आउटपुट के माध्यम से मिलता है। तो फैक्स कैसी मशीन हो जाएगी? इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस का के लिए काम करती है, वो ये मशीन हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99। ध्वनि रिकॉर्ड करने में उपयोग किया जाने वाला डिवाइस है, इसे ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेत कन्वर्टर भी कहते हैं। देखो, माइक्रोफोन, माइक्रो प्रोसेसर, कुंजी पटल, और इनमें से कोई नहीं। देखो, माइक्रोफोन, जैसे कि मैं अभी भी अपने फ़ोन आपको जो पढ़ाने के लिए जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वॉइस, ये किसके द्वारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ? ये माइक्रोफोन के द्वारा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये माइक्रोफोन के द्वारा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोग खुद सोचिए कि वो ऑडियो संकेत किससे कन्वर्ट करता है? माइक्रोफोन से। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन। फिर लिखा है, यह डिवाइस वह डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम है। देखिए, ये 100 क्वेश्चन है और अब आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा, क्योंकि अब थोड़ा सा देखिए गले में भी मेरे दिक्कत हो रही है, क्योंकि तबीयत नहीं सही चल रही है, आप लोग जानते हैं इस समय पे। तो इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसकी वजह से मेरी थोड़ी सी जो है तबीयत और भी दिक्कत लग रही है, और गला सूखने लगा है, गला दिक्कत दे रहा है, पानी पी रहे हैं सब कुछ है लेकिन फिर भी दिक्कत दे रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है अब यहीं पर लास्ट करते हैं, बाकी के आगे क्वेश्चन जो है अगले दिन आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं कि यह डिवाइस वह डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम है। ठीक, देखो, जब इनपुट देंगे तो वो हम उसको देंगे तो वो हमें उस पे दिखाई देगा, लेकिन जब आउटपुट होता है तो वो हमें क्या करता है? हमें सामने से दिखाई देता है, हमारी स्क्रीन पे दिखाई देता है। भले ही सॉफ्ट कॉपी में दिखाई दे या हार्ड कॉपी की बात अलग है, लेकिन हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी किसी में भी दिखाई दे, वो हमें दिखाई दे जाता है। तो इसके लिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी आगे के 100 क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे।
ठीक है। बाकी आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रखिए, आपको ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन जो है आपको रोज़ के रोज़ मिलते रहेंगे जो कि हमारे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता हम लोग इसकी प्रैक्टिस रोज़ करेंगे। और ये याद रखिएगा कि जिस दिन भी आपकी डेट आ जाएगी उस दिन से हम लोग इसका पूरा का पूरा जो 180 मिनट का जो क्वेश्चन पेपर होता है पूरा वो सॉल्व करेंगे। वो पूरा चाहे उसके लिए 2 घंटे का हमें पूरा सेशन करना पड़े, अगर 2 घंटे का भी सेशन करना पड़ता है तो वो करके आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और अच्छे से अच्छे सेट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि मैंने पीटी में लोगों को दिए और उससे बहुत से बच्चों को फ़ायदा भी हुआ। सॉरी। तो ऐसे ही जब इसका डेट आ जाएगी तो आपको इसके लिए भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। वो आप लोग यहाँ पे भी देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है, उसमें आपको टेक्निक, तरीके और सब कुछ बताया जाएगा। पैटर्न कैसे, क्या आप किस चीज़ को पहले करिए, किस चीज़ को बाद में करिए, ये आपको सब बताया जाएगा। ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा है 1000 सीरीज वाला, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए जिससे उनका भी लाभ हो सके। और बाकी आप लोग जो लोग नए हैं अभी चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।